नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं अखिलेश आनंद हूं। अब आप देखेंगे आपके जीवन को प्रभावित करने वाले मुद्दों की गहराई से पड़ताल करने वाला शो घंटी बजाओ। आज घंटी बजाओ में बात राष्ट्रीय सुरक्षा की होगी। बात चालबाज चीन की होगी, जिसकी निगाह हमेशा दूसरे देशों की जमीन पर होती है। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कल चीन को चुनौती दी कि सुई की नोक के बराबर भी जमीन चीन नहीं ले सकता। खास बात यह, अमित शाह ने ड्रैगन को यह ललकार लगाई, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बिल्कुल करीब बसे भारत के पहले गांव से। दरअसल विस्तारवाद की भूख ने चीनी सियासतदानों को इस कदर पागल कर दिया कि दूसरे देश के इलाकों को भी अपना बताकर वो उसका नामकरण करने लगे हैं। अब आप इसे हास्यास्पद नहीं तो भला क्या कहेंगे? हाल ही में चीन ने हमारे अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों को अपने नाम दे दिए। ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह का फौरन अरुणाचल जाकर चीन को आंखें दिखाना बहुत बड़ा संदेश है। आज आपको विस्तारवादी चीन के खिलाफ 8422840000 पर घंटी बजानी है, जिसकी गैर जिम्मेदाराना नीति ने विश्व शांति को खतरे में डाल दिया है। हमारी सेना और हमारी सीमा इसके सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं कर सकेगा। कोई भी हमारी सीमा पर आंख उठाकर देख नहीं सकता। सुई की नोक जितनी भूमि का भी अतिक्रमण कोई नहीं कर सकता। ये चेतावनी है उस चीन को जो हमेशा दूसरों की जमीन पर नजर गड़ाए रहता है। हमने सीमाओं की सुरक्षा को ही राष्ट्र की सुरक्षा माना है। जो विस्तारवाद के जरिए अपने देश का नक्शा बदलना चाहता है, जिसे लगता है अपनी सेना के दम पर वो किसी को भी डरा सकता है, हम गर्व के साथ कहते हैं वो जमाने चले गए जब भारत की भूमिका को अतिक्रमण कर सकता था। भारत ने चीन को बता दिया वो अपनी हद में रहे। जिस अरुणाचल प्रदेश पर चीन अपना दावा ठोकता रहता है, उसी अरुणाचल की जमीन से भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने चीन को आईना दिखा दिया। सुई की नोक जितनी भूमि भी चाइना अधिग्रहण नहीं कर सकता जब तक मेरा आईटीबीपी का जवान वहां उपस्थित है। इसी के अरुणाचल के जिस किबुथु गांव से गृह मंत्री ने यह हुंकार भरी, वो एलएसी यानी चीन और भारत की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से सिर्फ 8 किलोमीटर दूर है। ये चीन की सीमा से लगा भारत का पहला गांव है। इसीलिए भारत के गृह मंत्री का यहां जाकर और चीन का नाम लेकर उसे ये बताना कि वो भारत की तरफ आंख उठाने की हिम्मत भी ना करे, मायने रखता है। कोई भी हमारी सीमा पर आंख उठाकर देख नहीं सकता। और आज हम गर्व के साथ कहते हैं वो जमाने चले गए जब भारत की भूमिका कोई अतिक्रमण कर सकता था। सुई की नोक जितनी भूमिका भी अतिक्रमण कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आईटीबीपी और भारतीय सेना यहां पर उपस्थित। भारत के ये तीखे तेवर चीन को किस कदर चुभे होंगे, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं, क्योंकि जब अमित शाह अरुणाचल पहुंचे, उसी समय से चीन की बौखलाहट दिखने लगी थी। जिनपिंग के मंत्रियों की जुबान जहर उगलने लगी थी। जांगनान चीनी क्षेत्र का हिस्सा है। हाई रैंकिंग इंडियन ऑफिशियल के दौरे ने चीन की क्षेत्रीय संप्रभुता का उल्लंघन किया है, जो बॉर्डर एरिया में शांति के लिए अनुकूल नहीं था। चीन इसका कड़ा विरोध करता है। चीन ये कीदड़ भभकी देता रह गया और भारत को जो कहना था वो उसने पूरी दुनिया के सामने सीना ठोक कर कह दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत ने चीन के इस विरोध का अलग से भी जवाब दिया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बाकायदा स्टेटमेंट जारी करके कहा,
हम चीनी प्रवक्ता की तरफ से की गई टिप्पणियों को पूरी तरह से खारिज करते हैं। भारतीय नेता ठीक उसी तरह अरुणाचल प्रदेश के नियमित दौरे करते हैं जैसे वो भारत के किसी और राज्य में जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश हमेशा भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग था, है और रहेगा। इस तरह की यात्राओं पर आपत्ति करना तर्कसंगत नहीं है और इससे उपरोक्त वास्तविकता नहीं बदलेगी। ये पहली बार नहीं जब चीन अरुणाचल में किसी भारतीय नेता के जाने पर इस तरह बौखलाया हो। इससे पहले नवंबर 2017 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अरुणाचल जाने पर चीन ने आपत्ति जताई थी। फरवरी 2018 में प्रधानमंत्री मोदी के अरुणाचल दौरे पर भी चीन ऐसे ही तिलमिलाया था। इसीलिए अब ये जरूरी हो गया था चीन को इसी अरुणाचल से ये समझाया जाए वो अपनी सीमाओं में रहे। हमें एक क्लियर कट अपनी पोजीशन क्लियर करनी है ताकि चाइना को ये मैसेज जाए कि वो जिस तरह के एडवेंचर्स कर रहा है भारतीय टेरिटरी की तरफ, या जरूरत करता है या हिम्मत करता है या सोचता है, ऐसा करने से पहले वो 2 बार सोचे और ना करे। इसके जरिए एक और मैसेज भी है कि भारत अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बॉर्डर विलेजेस के बारे में हम सीरियस है, वहां हम डेवलपमेंट चाहते हैं। भारत के अरुणाचल प्रदेश को चीन जांगनाम के नाम से बुलाता है और वो इसे दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा बताता है। भारत लगातार चीन के इस दावे को खारिज करता रहा है, लेकिन चीन है कि मानता नहीं। पिछले ही महीने भारत ने G20 कार्यक्रमों की श्रृंखला के तहत अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में एक बड़ी बैठक का आयोजन किया। दुनिया भर के देशों के प्रतिनिधि इस बैठक के लिए अरुणाचल पहुंचे, लेकिन चीन को ऐसी मिर्ची लगी वो इस बैठक में शामिल नहीं हुआ। यही नहीं, उस वक्त भी चीन ने ईटानगर में G20 की बैठक का विरोध किया। भारत ने चीन के निराधार विरोध को नजरअंदाज किया तो चीन ने उकसाने के लिए नया पैंतरा खेल दिया। चीन ने अरुणाचल की 11 जगहों के नाम बदल दिए, भारत ने उसे भी खारिज कर दिया। ये तीसरा मौका था जब चीन ने ऐसा किया था। इससे पहले साल 2021 में चीन ने अरुणाचल के 15 जगहों के नाम बदले थे, तो साल 2017 में 6 जगहों के नाम बदले थे। पर सवाल है, जब चीन के इस कदम से ना ही कोई भौगोलिक स्थिति बदलती है, ना ही दुनिया के लिए अरुणाचल की हकीकत, तो फिर चीन बार बार इस तरह के कदम क्यों उठाता है? चाइना अरुणाचल को बड़े लंबे समय से अपना हिस्सा मानता है, साउथ तिब्बत का, राइट। तो वो उसी विचारधारा में है कि ये इलाका मेरा है और ये टेरिटरी मैं लेके रहूंगा। तभी वो नाम चेंज करता है हमारे अरुणाचल के अंदर कुछ विलेजेस के, तभी वो गलवान की तरफ आता है। और एक और अहम रीजन है चाइना का थोड़ी मोटी टेरिटरी भारत की हड़पने के लिए, क्योंकि वो स्ट्रेटेजिक वेंटेज पॉइंट्स भी चाहता है मिलिट्री के हिसाब से। चीन और भारत का बॉर्डर 3488 किलोमीटर लंबा है, जिसके उत्तरी हिस्से में लद्दाख, हिमाचल और उत्तराखंड हैं और उत्तर पूर्व में सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। इसमें सबसे लंबा हिस्सा अरुणाचल वाली सीमा पर ही है। अरुणाचल पूर्वोत्तर का बड़ा राज्य है। अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण इसे पूर्वोत्तर का सुरक्षा कवच भी कहा जाता है और चीन इसी सुरक्षा कवच को भेदना चाहता है। यह अरुणाचल प्रदेश का तवांग जिला है। विस्तारवाद का भूखा चीन यूं तो पूरे अरुणाचल पर अपना दावा करता है, लेकिन खास तौर से तवांग उसके निशाने पर है, क्योंकि यह भूटान और तिब्बत की सीमा से जुड़ा हुआ है। 1962 में भारत पर हमला करने के लिए चीन ने बुमला दर्रे का इस्तेमाल किया था, जो तवांग के उत्तर में है। उस समय भी चीन ने तवांग पर कब्जा करने की काफी कोशिश की, लेकिन भारत ने ऐसा होने नहीं दिया। अब उसी तवांग को भारत सामरिक तौर पर और मजबूत बना रहा है। तवांग के दुर्गम इलाकों में हाईवे से लेकर हेलीपैड तक बनाए जा रहे हैं। यहां से चीन का एक बड़ा हिस्सा भारतीय मिसाइलों की रेंज में आता है, यानी चीन की किसी भी हिमाकत का जवाब देने के लिए यहां पर्याप्त तैयारी की जा चुकी है। चाइना का जो प्रयास है नॉर्थ ईस्ट में सारा अरुणाचल को लेकर के, डोकलाम को लेकर के, ये है कि भारत के उस चिकन स्नेक के आसपास अपनी मिलिट्री पोजीशन इतनी स्ट्रांग कर ले कि अगर कभी भारत और चीन का युद्ध होता है या चाइना अटैक करे, वो जितनी तेजी से हो सके हमारे चिकन स्नेक को काट दे और हमारा पूरा नॉर्थ ईस्ट अलग कर दे भारत से। इसके अलावा तवांग में ही तिब्बती बौद्ध धर्म का दूसरा सबसे बड़ा मठ है। इसीलिए चीन को लगता है अगर तिब्बत में चीनी सरकार के खिलाफ कभी कोई विद्रोह हुआ तो तवांग उसका केंद्र बन सकता है। इसीलिए चीन इस इलाके पर लगातार अपनी नजर गड़ाए रहता है।
पिछले साल दिसंबर में चीन ने तवांग के पास यांगत्से में घुसपैठ की कोशिश की। भारत ने चीन के करीब 300 सैनिकों को उल्टे पांव लौटने के लिए मजबूर कर दिया था। 2017 में डोकलाम से लेकर अब तक भारत लगातार चीन को उसकी हर हिमाकत का करारा जवाब देता रहा है। भारत ने साफ कर दिया, चीन अब उसे 1962 वाला भारत समझने की गलती ना करे। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।